दोस्तों G20 की प्रेसिडेंसी कोई छोटी बात नहीं होती। आज भारत के हाथों में एक काफी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि साल भर देश के अंदर 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के उच्च अधिकारी, विदेश मंत्री और शीर्ष नेता तक भारत आएंगे, जिनको होस्ट करना और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना अपने आप में काफी बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से भारत में पहले फाइनेंस मिनिस्टर और फिर सेंट्रल बैंक और फिर फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया, यह अपने आप में पूरी दुनिया में काफी बड़ी मिसाल बन चुका है। क्योंकि जहां एक तरफ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में दुनिया भर के देश क्रिकेट खेलने तक लिए अपनी टीम को भेजते नहीं, तो वहीं भारत में आने से पहले किसी भी फॉरेन मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को सोचना तक नहीं पड़ता, क्योंकि भारत की राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा बलों की काबिलियत विश्व स्तरीय है, जिसकी वजह से भारत में आज काफी शांति का माहौल है और दुनिया भर के देश यहां आसानी से बैठकर वैश्विक मुद्दों को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत पर काफी सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जर्मनी की विदेश मंत्री के साथ हुई घटना की, जिसके तहत भारत पर यह इल्जाम लगाए जा रहे थे कि भारत ने जर्मनी की विदेश मंत्री का स्वागत प्रोटोकॉल के तहत नहीं किया और सभी देशों को जो सम्मान मिला वह जर्मनी की विदेश मंत्री को नहीं दिया गया, जिसके तहत यह वीडियो वायरल होने के बाद जर्मनी में तेजी से फैला और जर्मनी के लोग भारत पर काफी सवाल उठाने के साथ साथ भारत की पॉलिसी और प्रोटोकॉल को क्रिटिसाइज करने भी लगे, जिस पर अब खुद जर्मनी के एम्बेसडर ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने यह बात खुलकर कही है कि असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि भारत के प्रोटोकॉल में कुछ कमी रह गई हो या फिर भारत ने जानबूझकर जर्मनी की विदेश मंत्री का स्वागत नहीं किया, लेकिन असल में मुद्दा कुछ और ही है। दोस्तों, अपने बयान में इस घटना की सभी परतों को साफ करते हुए जर्मनी के एम्बेसडर ने सच्चाई सबके सामने रखी। उन्होंने कहा कि असल में G20 की फॉरेन मिनिस्ट्री की बैठक को अरेंज करने में भारत काफी व्यस्त था, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का स्वागत हर विदेश मंत्री और अधिकारी को दिया गया वह अपने आप में काफी बड़ी बात है। लेकिन जर्मनी की विदेश मंत्री भारत पहुंचने वाले कुछ पहले विदेश मंत्रियों में से एक थी, जिसकी वजह से उनका विमान समय से पहले ही भारत पहुंच गया। जिसके बाद जब अधिकारियों के साथ बातचीत हुई तब उन्होंने उन्हें सलाह दी कि क्यों ना वह सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट प्लेन के अंदर ही कर ले, और जब भारतीय अधिकारी पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनके एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचेंगे तब उन्हें सम्मान के साथ भारत अटेंड करेगा। जिसके बाद जर्मनी की विदेश मंत्री ने सबसे पहले तो अपनी एयरक्राफ्ट में ही ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद वह अचानक बिना बताए अपने प्लेन से बाहर आ गई। अब क्योंकि जर्मनी की विदेश मंत्री ने बिना भारतीय अधिकारियों को बताए अपना विमान छोड़ दिया और तुरंत नीचे उतर आई, इसलिए भारतीय अधिकारियों को उनके एयरक्राफ्ट के पास पहुंचकर पूरे प्रोटोकॉल के साथ उन्हें अटेंड करने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन वायरल वीडियो में हम देख सकते हैं कि कैसे उनके कुछ दूर आगे बढ़ते ही भारतीय एयरफोर्स के अधिकारी जर्मन एम्बेसडर के साथ मौजूद थे, जिससे यह बात तो साफ हो जाती है कि भारतीय अधिकारी उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद थे। ऐसे में अपने बयानों के जरिए जर्मन एम्बेसडर ने इस पूरे मुद्दे को साफ कर दिया और यह बात खुलकर कही कि असल में भारत जिस प्रोटोकॉल के जरिए विदेश मंत्री और अधिकारियों का स्वागत करता है, ऐसा प्रोटोकॉल उन्होंने पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं देखा है। और जिस तरह से भारत ने सबका गर्मजोशी से स्वागत किया वह अपने आप में ही बहुत बड़ी मिसाल है। ऐसे में जर्मन एम्बेसडर ने अपने बयान से वायरल हुई इस खबर पर रोक लगा दी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब दुनिया भर में चंद्रयान 3 को लेकर हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का फ्लाइट एक्सेप्टेंस होटस टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और इसके बाद माना जा रहा है कि इस साल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो सकती है। इसरो ने कहा है अब जल्द ही वह दिन आएगा कि रॉकेट में कसकर इस चंद्रयान को उड़ा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 के मिशन में 600 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी और अब चंद्रयान 3 को सबसे बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। दोस्तों, अब इस मिशन के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं।
दोस्तों, चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला है उड़ान वाला हिस्सा, जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहते हैं। दूसरा उतारने वाला हिस्सा, जिसे लैंडर मॉड्यूल कहते हैं। और तीसरा घुमाने वाला और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा, जिसे ग्रोवर कहते हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 में एक और भी हिस्सा था, ऑर्बिटर, जो इस बार नहीं है। प्रोपल्सन चंद्रयान को पूरी शक्ति से उड़ाकर धरती से अंतरिक्ष में पहुंचाएगा और चांद तक का सफर कराएगा। चांद पर पहुंचने के बाद इस यूनिट का काम बंद हो जाएगा और फिर काम करेगा लैंडर। उस पूरे सेटअप को चंद्रमा की जमीन पर उतारने का काम और अपने साथ लेकर उतरेगा ग्रोवर को। ग्रोवर में 4 चक्के लगे होंगे और यह एक रोबोट है जो घूमेगा, फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा और कम शब्दों में कहे तो वहां की सारी जानकारी को जुटाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, यह टेस्ट 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच बेंगलुरु के राव सैटेलाइट सेंटर में किया जा चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस और कैपेबिलिटी टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च से पहले किए जा चुके हैं। इन टेस्ट का मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि आगे जाकर सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी पुर्जे अंतरिक्ष में मुश्किल माहौल में ठीक से काम कर सकेंगे या नहीं। और इस साल की शुरुआत से पहले चंद्रयान 3 का लैंडर अब CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का फ्लाइट एक्सेप्टेंस हार्ट टेस्ट का सफलतापूर्वक पूरा होने से चंद्रयान 3 को लेकर लोगों के दिलों में उम्मीद को बढ़ा दिया है। ऐसे में एक्सपर्ट इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक टेस्ट के दौरान कामयाबी मिल रही है, उसी तरह यह संभव है कि 6 से 8 महीनों में हम महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच जाएंगे। हालांकि इसरो की तरफ से अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, जबकि इसरो ने कहा है कि CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण सफल रहा है और चंद्रयान 3 के लिए यह इंजन काफी अहम है। इसरो ने बताया है कि 24 फरवरी को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी के लॉन्च सेंटर से 25 सेकंड की उड़ान का सफल परीक्षण किया गया था और खास बात यह है कि इस इंजन को LV-M3 वाहन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, आपको साल 2019 तो याद ही होगा, जब पीएम मोदी सुबह सुबह बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय में पहुंचे थे। ऐसे में भारत का चंद्रयान 2 मिशन इतिहास रचने से बस 2 कदम की दूरी पर था। लेकिन चंद्रयान 2 भले ही अपने मिशन में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसकी दुनिया भर में खूब तारीफ हुई और अब इसरो 2023 में अपने चंद्रयान 3 से और 2024 में गगनयान मिशन से अपनी खोई हुई उम्मीदों को पूरा करना चाहता है। ऐसे में भारत को अंतरिक्ष में सुपर पावर बनाने की दिशा में यह मिशन काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया भर के देश अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं और अब अमेरिका को पीछे छोड़ने में चीन भी लग गया है। इसलिए उसने भी स्पेस मिशन की घोषणा की है। ऐसे में भारत को चंद्रयान 3 मिशन से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और अब इस साल इसके सफल परीक्षण होने के बाद इससे भारत की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई है और इसके सफल होने के बाद पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हो जाएगा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को इससे ऐसी सफलता हासिल होगी जो भारत को ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंचा देगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।